हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलीशा परवीन। आज हम देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें रोकड़ पुस्तक का शेष, जिसमें डेबिट शेष है, रोकड़ पुस्तक का शेष विकलन मीन्स डेबिट शेष है 10,000 है। अब इस पे हमारा जब रोकड़ पुस्तक का डेबिट शेष होता है मतलब हमारा क्या होता है, रोकड़ बही में बैंक का कॉलम डेबिट होता है और उसके बदले में हमारा रोकड़ क्रेडिट होता है। मतलब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक खाता डेबिट और रोकड़ खाता से, और यही चीज को पासबुक में वो पासबुक वाला क्या एंट्री करता है, उसके पास कैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट या जिसने भी जमा किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मेट उसका कैसा होता है। तो फॉर्मेट हमारा सबसे पहले होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ मोहन एंड कंपनी। ये मोहन एंड कंपनी का बनाना है इसी के लिए, और इसमें 31 जुलाई 2006 का है। तो यहाँ पे डेट डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर मतलब विवरण अमाउंट और नेट अमाउंट का। अब यहाँ पे देखिए हमारा रोकड़ पुस्तक का डेबिट शेष है, तो हम पहले रोकड़ बही का डेबिट शेष, तो यहाँ पे बैलेंस पर कैश बुक कितना है 10,000, तो यहाँ पे हमने 10,000। उसके बाद देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक साइड में ऐड और एक साइड में लेस, कि हमारा रोकड़ पुस्तक में कुछ अमाउंट दिख रहा है और पासबुक में कुछ अमाउंट दिख रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज ऐसा है जो जोड़ने घटाने में गलत हुआ है या हम भूल चुके हैं, तो उसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है, रोकड़ का डेबिट शेष है तो बदले में क्या आने वाला है, कैश बुक का क्रेडिट शेष, क्योंकि जब रोकड़ बही में बैंक कॉलम डेबिट होता है तो हमारा अकाउंट बैंक में क्रेडिट होता है, और इस कंडीशन में हमारा बैंक में पैसा जमा है। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे रोकड़ बही में भी 10,000 रुपया, पासबुक में भी 10,000 था। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चेक बैंक में जमा किया परंतु अभी तक वसूल नहीं हुए। तो जब हम चेक बैंक में भेजते हैं जमा करने के लिए, उसी समय हम अपने रोकड़ बही के बैंक कॉलम में उसको बढ़ा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे कितना का है, वो 2,000 रुपये का। तो हमने क्या किया, रोकड़ बही के बैंक कॉलम में 2,000 से बढ़ा दिया और अब दिख रहा है 12,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुआ है, मतलब अभी तक वो बैंक में पैसा जमा नहीं हो पाया है। तो हमारे पासबुक में तो अभी तक 10,000 का 10,000 ही दिखेगा और रोकड़ बही में 12,000 दिख रहा है, तो मतलब 2,000 से ये बढ़ा हुआ दिख रहा है और पासबुक में 10,000 दिख रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है। और हम बेस क्या बना के चल रहे हैं, कैश बुक का, रोकड़ बही का, और हमें आंसर क्या लाना है, पासबुक का। तो पासबुक में तो हमारा 10,000 दिख रहा है और रोकड़ बही में 12,000, तो जो पासबुक में 2,000 प्लस नहीं हुआ और हम यहाँ पे रोकड़ बही में 2,000 रुपये को प्लस करके रखे, तो उसको वापस हम माइनस कर देंगे तो हमारा वापस से ये 10,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 2,000 माइनस करेंगे तो वापस हमारा 10,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 2,000 रुपये, तो हमने माइनस में लेस वाले में लिख दिया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ने कमीशन लिया। तो जैसे कि बैंक हमारे बदले में जो काम कर देता है जैसे कि पेमेंट वगैरह, तो उसके बदले में वो हमसे कमीशन लेता है। तो हमारा जो जमा पैसा है उसमें से वो पैसा निकाल लेता है, मतलब काट लेता है। कितना रुपए है कमीशन का अमाउंट, हमारा कमीशन का अमाउंट है 25 रुपये। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रोकड़ बही में 10,000 रुपये है और पासबुक में भी हमारा 10,000 है। अब 25 रुपये बैंक कमीशन का हमारे अकाउंट से काट रहा है, मतलब पासबुक से 25 रुपये कम दिख रहा हो। हाँ, तो अब 25 रुपये जब वो कमीशन का काटेगा तो हमारे अकाउंट में कितना दिख रहा है, 9,975। लेकिन हमें मैसेज आया, हम देख नहीं पाए, तो हम अभी तक माइनस नहीं कर पाए। तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम में 10,000 का 10,000 दिख रहा है और पासबुक में 9,975 दिख रहा है। अब हम बेस बना रहे हैं रोकड़ बही को और हमें पहुंचना है पासबुक में, तो इसमें 25 रुपये माइनस हुआ है, तो अगर हम इसमें भी 25 माइनस कर देंगे तो हमारा इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा माइनस किया है लेस वाली साइड में जाके, बैंक कमीशन चार्जेड बाय द बैंक, तो 25 लेस वाले में कर दिया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया 500 रुपये। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोकड़ बही में 10,000, पासबुक में भी 10,000 है। अब हमारा जो पैसा जमा है उसमें बैंक हमें पैसा देता है, ब्याज देता है, तो वो है 500 रुपये। तो अब हमारा बढ़ के इसमें कितना हो गया होगा, 10,500 रुपये। लेकिन हमें मैसेज आया, हम देख नहीं पाए हैं, तो हमारे अभी तक अकाउंट्स में कितना रुपया दिख रहा है, रोकड़ बही के बैंक कॉलम में 10,000, लेकिन पासबुक में हमारा दिख रहा है 10,500। तो ये यहाँ पे हमारा 500 प्लस हुआ है इसलिए दिख रहा है, और हम बेस बनाए रोकड़ बही को, आना पासबुक में है तो इसमें प्लस हुआ है, तो अब हम रोकड़ बही के बैंक कॉलम में भी प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ने बीमा की किस्त का भुगतान किया। सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रोकड़ बही और पासबुक में है, बैंक हमारे बदले में 800 रुपये बीमा किस्त का भुगतान कर रहा है, तो हमारे 800 रुपये उतना में से बैंक में से पैसा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए अब 9,200 दिख रहा है, लेकिन हमें मैसेज आया, हम देख नहीं पाए हैं, तो हमारे रोकड़ बही के बैंक कॉलम में अभी भी 10,000 दिख रहा है। तो जो यहाँ पे हमारा 800 रुपये पासबुक में माइनस हुआ है और रोकड़ बही में नहीं हुआ, और हम बेस बनाए हैं रोकड़ बही को, पहुंचना है पासबुक के हिसाब से, तो हम अगर इसमें भी 800 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे इक्वल आ जाएगा। तो वैसे ही देखिए इसमें हमारा लेस वाले साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 800 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
चेक ग्राहकों को दिए किंतु 2 अगस्त 2006 तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। और यहाँ पे देखिए हमारा 31 जुलाई 2006 को बैंक समाधान विवरण बन रहा है और 2 अगस्त तक यहाँ पे प्रस्तुत नहीं। तो देखिए हम किसी चेक अपने लेनदार क्रेडिटर्स को देते हैं, तब हम रोकड़ बही के बैंक कॉलम से उतना अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो 1000 का चेक हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं, तो हमारा अमाउंट हो जाता है अब 9000 रुपए। लेकिन वो अभी तक का हमारा जब बैंक समाधान विवरण बन उस डेट तक हमारे बैंक में पैसा निकालने के लिए वो चेक प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो पासबुक में अभी तक 10,000 का 10,000 दिख रहा होगा, जब तक चेक नहीं आएगा माइनस होगा ही नहीं। तो हमारा पासबुक में 10,000 दिख रहा है और रोकड़ बही में 9,000 दिख रहा है। बेस हमारा रोकड़ बही बना हुआ है, पहुंचना पासबुक के हिसाब से है। तो यहाँ पे जो हम 1000 को माइनस किए हैं उसको वापस से यहाँ प्लस कर देंगे, तो हम वापस से 10,000 रुपये पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पे 1000 इनको प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, हमारा जो रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट सेल्स था उसको 10,000 अमाउंट में लिखा है और जो जो प्लस करने वाला था उसको एक साइड लिखा है, उसको एक साइड में प्लस कर दिया। 1000 और 500 1500 हो गया और माइनस वाले को एक्स बार में लिखा है 2025 और 800 रुपए। तो 2825 हुआ, इसमें एक साथ ही माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 8675। हमारा बैलेंस अस पर पासबुक हमारा कितना हो गया 8675। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप कैशबुक को बेस बनाएंगे तो आपका निकलेगा पासबुक का आंसर, अगर कैशबुक डेबिट है तो आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा।